तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल गौतम सर एकेडमी में। मैं गौतम सर, और एक बार आप सभी बिहार बोर्ड के जो भी एग्जामिनर जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। वो भी चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आपको जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कराएंगे, और आप सभी इसका पूर्ण लाभ उठाएं और परीक्षा में 100% सफलता की गारंटी मैथ विषय से पाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 से 11 प्रश्न है पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का, और उसको हल करते हैं, और हल करने के बाद जानते हैं कैसा है ये प्रश्न। तो एग्जाम में पिछले कई वर्षों से देखा गया तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हो। तो आप यहाँ बनाना सीखिए और एग्जाम में हॉल में जाकर के 100% इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने वीडियो पे आते हैं और पहला हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा, यानी ये दोनों का वैल्यू क्या कह रहा है, 2 कॉसेक थीटा के बराबर में इसका वैल्यू है। तो हम चलिए इसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख दें या हल लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आगे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 2 कॉसेक थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हम LHS से लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 प्लस इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी जो आप लोग कह सकते हैं भिन्न का जोड़ बनाते हैं उस प्रकार से ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा बटा लिखते हैं। बटा में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में। आगे इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, तब प्लस इसको आप क्या करेंगे 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको तोड़ने पे गुणन, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इतना लिखना पड़ता है, तो हम इसको लिख दिए हैं। बटा में क्या होगा, सेम लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आगे इसको तोड़ते हैं एक स्टेप और। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक कॉस है 2 कॉस है, यानी इसको अगर तोड़े तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर। किसी कारण से जो है वीडियो यहाँ पे रुक गया था, तो फिर से बता दें। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और जो बच गया वो क्या होगा 2 कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बराबर में करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2, और इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में क्या होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2।
साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, या यूं कहे तो ये इससे ये कट गया तो यहाँ पे ये 2 बच गया और बट्टा में क्या हो गया, साइन थीटा बच गया। तो 2 साइन थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस कोसेक थीटा। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न बना है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको पॉज करके धीरे धीरे इस प्रश्न को आप पूरा देख सकते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न है, सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या करा, 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम, LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको लिखेंगे और सबसे बड़ा सा ये अंडर रूट लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में इसको लेते हैं इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी ब्रैकेट में लेते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये 1 प्लस कॉस थीटा वो सामने लिखाएगा, ऊपर नीचे दोनों अंश और हर दोनों में लिखाएगा। तो ये अगर इससे गुना करता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये दोनों आपस में अगर ये गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं, वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब तो और आसान हो गया इसको बनाना। अब ये क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर हटाए तो ये पूरा हट गया यहाँ से, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ भी स्क्वायर हटेगा, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये रहा इसका RHS, जो कि LHS इक्वल टू RHS, इसको प्रूव करना था, वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध करना है क्या, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको प्रूव करना है। तो सेम है, हम यहाँ पे LHS से लेते हैं। तो प्रश्न है आपका 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए, इसका बराबर क्या होगा, अंडर रूट लेते हैं बड़ा सा, 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए, जो कि यहाँ पे लिखा है गुना का चिन्ह है, जैसे कि पहला प्रश्न में बताए थे, जो यहाँ पे होगा वो आपको दूसरा प्रश्न में क्या होगा, ऊपर नीचे लिखाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, बट्टा में भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो स्क्रीन हिल रहा है क्योंकि स्टैंड जिस पे है ना वो और उसी पे लिख रहा है, इस वजह से तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। इसको आगे हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो ये इससे गुना करेगा तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अंडर रूट देते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा, ये इससे गुना करता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर करेंगे आगे तो 1 माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। तो आगे देखिए 1 बटा साइन ए और माइनस कॉस ए बटा साइन ए, ये 1 बटा साइन ए और कॉस बटा
साइन ए लिए, 1/sin ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस cos/sin जानते हैं आप लोग, कॉट ए होता है। तो ये RHS जो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। कुछ इस तरह से ये प्रश्न बन गया, बहुत इजी वे में बना है। आप लोग आशा करते हैं प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से अगर ये प्रश्न आते हैं तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, बोर्ड एग्जाम में है। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ऐसे और भी वीडियो आपको उपलब्ध हम करवाएंगे। तो अगला प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए प्लस माइनस tan ए। यानी यहाँ पे इसको ये दिया गया है और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने से LHS से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में लेंगे, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए और यही बटा में लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब आगे चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अंडर रूट में लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर बटा कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर आगे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे दोनों के ऊपर से तो ये रूट नहीं लिखाएगा, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। आगे अगर हम प्रक्रिया बताएं तो 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक ए हो जाएगा, माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan ए। ये कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया होगा, आप लोग पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। तो जैसे ऊपर हल हुआ था ये प्रश्न में सेम वैसे ही हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर में चलते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई का चिन्ह, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट फिर से लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे गुना करेगा तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए आपस में गुना करेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे देखते हैं तो 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, स्क्वायर हटाए तो रूट हट जाएगा, साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। बराबर देखा जाए 1 बटा साइन ए और प्लस का चिन्ह कॉस ए बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए के, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए। ये हो गया आपका RHS, ये प्रूव हो रहा है। चलिए कुछ और प्रश्न आपको दिखाते हैं।
ऐसे प्रश्न आप लोग हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार दोहराइए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सिद्ध करना कैसे है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम सिद्ध करके आपको बताएंगे। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर चैनल का लिंक शेयर कर दें जिससे उनको भी लाभ पहुंच सके। तो समय न गवाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गौतम सर एकेडमी। इस पे आपको फिलहाल मैथ का क्लास चल रहा है, आगे जो और भी क्लास उपलब्ध होगा। इसको हल करना कैसे है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको भी लेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बट्टा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है। यहाँ पे कुछ फार्मूला है जिसको अगर देखा जाए, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर देखा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला इस प्रकार से होगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। इसको हम भाग से गुना में लाएंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर होगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1। अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए तो ये बचता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आप कहिएगा। तो बिल्कुल सही, कॉट ये इतना आ जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न क्या है, 1 सिद्ध करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सिद्ध क्या करना है, सेक ए प्लस tan ए, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा सॉल्व, जानते हैं आप लोग, इसको तो पहले भी हल कर चुके हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, गुना करते हैं, यही ऊपर नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। और आगे आप लोग बताइए क्या हो सकता है कमेंट में। चलिए आप लोग तब तक बताइएगा, तब तक हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये आपस में गुना करेगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीचे वाले क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, बट्टा में कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, अंडर रूट इसको करते हैं। फिर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए हो गया। अब आगे तोड़ते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अभी इतना तक तो हम लोग जान गए। अब इसके आगे क्या है आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए, और नहीं आ रहा है तो हम बता रहे 1 बटा
कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा tan ए, जो कि आपको ये प्रश्न यहाँ पे कहा रहा था 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट और बराबर क्या आंसर आएगा, सेक ए प्लस tan ए। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। चलिए अगला 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एग्जाम के लिहाज से जो रिवीजन प्रश्न हमने बनाया है उसको आप लोग जरूर अच्छे से देख रहे होंगे। तो आगे क्या कर रहा है, 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब हो सकता है कभी कोई प्रश्न 2 बार हो जाए तो और अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन थीटा, यानी ये संपूर्ण क्या है, होल स्क्वायर में है। आगे अगर इसको तोड़ा जाए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो आप लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर बराबर इसको अगर तोड़ा जाए तो इसका जैसे कि आप भिन्न बनाए तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा ये क्या होगा, साइन थीटा, फिर बट्टा लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आ गया, तो मान लीजिए 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया जाए भिन्न में तो क्या होगा, कॉस होगा, ऊपर में देखा जाए 1 को साइन से गुना किया जाए तो ये होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इतना तक आप लोग कर लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए आगे करते हैं। आप लोग को कुछ चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो आपको इजीली से बन जाएगा। जैसे कि भाग और रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड में बदलेंगे। और गुणनखंड में कैसे बदलेंगे उसको आप देख लीजिए, और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, गुना क्या होगा, गुना होगा तो जानते हैं ये ऊपर हो जाएगा और ये दोनों नीचे हो जाएगा। तो कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अंडर रूट नहीं, होल स्क्वायर में इसको लिखेंगे। और लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल, कट जाएंगे। और आपको भी एग्जाम में काट देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आया। आशा करते हैं ये 8 नंबर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति का, और वो भी बिहार बोर्ड के लिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला इस कड़ी में हम देखते हैं, 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कॉस ए बराबर 3/4, यदि कॉस ए बराबर क्या कर रहा है 3/4 है, तो कॉट ए और टेन ए, कॉट ए और टेन ए का जो है ना वो वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, तो इसको हम और भी आसानी से मान लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एक छोटा सा हमें त्रिभुज को बना लेना है। त्रिभुज बनाने का जैसे कि आपको पता है त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, ए बी और सी। हमारे पास क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको पहले हम हल करते हुए आपको बताएंगे। तो हमारे पास कॉस ए बराबर क्या है 3/4 है। 3/4 मतलब क्या करने का, तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ है, यहाँ पे आधार कितना का रहा है 3 है, कर्ण कितना का रहा है 4 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें
लंब ज्ञात करना है, यानी कॉट ए एवं tan ए का मान हमें ज्ञात करना है। हमें अगर लंब ज्ञात होगा तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, यानी हमें BC को हमको ज्ञात करना है, लंब को ज्ञात करना है। इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसका एक ही है, अंडर रूट करेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी करने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7। तो हमारे पास क्या हुआ, BC आ गया √7 आ गया। तो हमें क्या करना था, कॉट का वैल्यू याद करना था। तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कॉट का वैल्यू। तो हम लिखेंगे आधार बटे लंब लिखेंगे, बराबर क्या होगा, 3 आधार क्या है 3 है और लंब क्या है √7 है। हमें एक और ज्ञात करना था, tan A का वैल्यू ज्ञात करना था। तो हम क्या लिखेंगे, tan A बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब क्या आया √7 आया और आधार क्या है 3 है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये वाला प्रश्न बना, तो ये प्रूव्ड हो गया है, आंसर इसका ये आ गया। यहाँ पे कॉस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम बताते हैं, और ऊपर वाले प्रश्न को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग रिटर्न जरूर देख लीजिए। इस प्रश्न को भी सेम इसी प्रकार से हम हल करेंगे, और सबसे पहले एक छोटा सा बगल में एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे आगे परेशानी ना हो। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। कॉस का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको हल करेंगे, कॉस का वैल्यू दिए हुआ है 4/5, यानी हमारे पास आधार और कर्ण दिया हुआ है। आधार कितना है आपका, आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5। हमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट BC पहले लिखेंगे, BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC का मतलब क्या हुआ 5 का स्क्वायर माइनस 20, AB का मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 25 माइनस 16। तो अंडर रूट क्या आ गया 9 आ गया, यानी इसका 3 आया, यानी BC कितना है 3 है वैल्यू। तो आगे हम क्या करेंगे, कॉट ए और हमें यहाँ पे कॉट ए और साइन ए का वैल्यू हमें निकालना है। तो लिखेंगे कॉट ए प्लस साइन ए बराबर, कॉट ए का मतलब क्या हुआ आधार बटा लंब प्लस लंब बटा कर। तो यहाँ पे देखा जाए आधार बटा लंब, आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो 4/3 प्लस लंब बटा कर, लंब 3 है कर्ण 5 है, 3/5। इसका क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ बना देंगे, और भिन्न का जोड़ में क्या होगा 5 तिया का 15, 5 चौका 20, 3 तिया 9, 29/15 इसका आंसर आ गया है। और आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इस कड़ी का हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न कह सकते हैं। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति का पार्ट 2 में हम आपको जो है और वीडियो को प्रदान करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तब तक इस प्रश्न को आप लोग जो है ना बार बार इसको रिवीजन कीजिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है 1 माइनस tan A कुछ खराश वगैरह है, तो 1 माइनस tan A और बट्टा में 1 माइनस कॉट A का क्या है होल स्क्वायर। आपको ज्ञात क्या करना है, tan स्क्वायर A को जो है आपको यहाँ पे
हल करना है। और हल कैसे करेंगे, इससे पहले हम इस प्रकार के एक क्वेश्चन यहाँ पे बना चुके हैं, उसको आप लोग को दिखाते हैं। देखा जाए तो कुछ यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से बनाए थे और इस प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से हल करने का कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो अभी तक आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किए तो आकर के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हम आगे हमारा वीडियो ना छूटे। और चलिए बनाते हैं इस अंतिम प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है और देखिए कैसे बनता है ये भी। हम सबसे पहले LHS लिखते हैं 1 - tan A बटा 1 - cot A। इसको होल स्क्वायर में बंद कर देंगे और इसको भी हम लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं 1 - sin A बटा cos A बटा 1 - cos A बटा sin A, बड़ा ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर। इसको फिर से आगे तोड़ेंगे बड़ा ब्रैकेट में। इस cos 1 से गुना करेगा तो cos A माइनस sin A बटा cos A बटा लिखेंगे sin A माइनस cos A बटा sin A। यहाँ पे ये लिख दिए हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, माइनस अंडर रूट मतलब अंडर ब्रैकेट sin A माइनस cos A बटा cos A मल्टीप्लाई sin A बटा अंडर ब्रैकेट sin A माइनस cos, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा या माइनस लिख सकते हैं, माइनस cos A ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, माइनस sin A बटा cos A होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A, इसका वैल्यू हो जाएगा, ब्राइट स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, sin बटा cos tan स्क्वायर A। ये रहा RHS और हो गया प्रूव्ड। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।